तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बुधवार को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। अपने दौरे के दौरान केसीआर गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवार को आर्थिक मदद देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। उन्होंने स्पष्टीकरण दिए बिना कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पे हराना है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई है। मैं वादा करती हूं कि 2024 में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को चुनावी संबंधी नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। हालांकि अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार होता है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट की घोषणा 30 सितंबर को ही की जा सकती है। रविवार को ही कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने यह जानकारी दी। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच आप और भाजपा विधायकों का सोमवार रात से दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर धरना प्रदर्शन जारी है। आप विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के भीतर धरना दिया। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल के विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग की। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को लैंडिंग के समय स्पाइस जेट बोइंग विमान का टायर फट गया। इसके बाद दिल्ली से आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खास बात यह थी कि विमान के कैप्टन को भी प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी का पता नहीं चला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। लैंडिंग के बाद सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। स्वीडन में 300 लोगों को ले जा रही एक शिप में आग लगने की खबर। आग पर काबू पाने के लिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर जुटे हैं। इसके अलावा स्वीडन कोस्ट गार्ड के 7 जहाज भी आग को बुझाने में लगे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि आग शिप के एक डेक में लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। यहां आने वाला ये तीसरा भूकंप था, जिसके बाद लोगों के बीच दहशत फैल गई। इंडोनेशिया मेट्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स एजेंसी के मुताबिक फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं। भूकंप का केंद्र सुमात्रा प्रांत के तटीय शहर परियामन से लगभग 170 किलोमीटर दूर था। गर्मी और सूखे से बेहाल चीन अब भारी बारिश से संकट में आ गया है। पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के बाद सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। सिचुआन प्रांत के कई इलाकों में भी बिजली की सप्लाई नहीं है। यहां से रविवार रात 46,400 लोगों को निकाला गया। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां 165.1 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई के परेल इलाके में महानगर गैस पाइपलाइन में आग लग गई। इसके चलते कुछ देर के लिए रोड को बंद करना पड़ा। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में मूर्ति विसर्जन करने आए 5 लड़कों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। सभी मृतक नोएडा के सलारपुर गांव के रहने वाले थे। सभी की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच थी। विसर्जन करने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मूर्ति नदी के बीच में फंसी देख विसर्जन करने आए ग्रुप में से 5 लड़के उसे ठीक से विसर्जित करने का प्रयास करने लगे। इसी बीच यमुना नदी के में तेज बहाव आया और वो सभी बह गए। अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में रविवार सुबह एक व्यक्ति ने घर में आग लगा दी और आग से बचकर भाग रहे लोगों पर गोलियां चलाईं। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। शहर के पुलिस चीफ ने बताया कि हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला अपना भाला ओलंपिक म्यूजियम को गिफ्ट किया है। चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो में 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। संग्रहालय में शूटर अभिनव बिंद्रा की 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली राइफल पहले से ही शामिल है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं।
फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। यह पहली बार है कि जब कोई एशियाई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में शामिल हुआ है। भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन, मेल गार्ड सहित कई दूसरे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapost.gov.in से नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों के लिए भारतीय डाक ने ऑफलाइन माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन 23 सितंबर 2022 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ऑफलाइन स्वीकार होंगे। आवेदन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से तय पते पर भेज दें।